A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में विप्र फाउंडेशन खैरथल तिजारा जिला इकाई द्वारा विप्र गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। समारोह में 250 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं, पत्रकारों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा ने इसे समाज को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आज जो कार्यक्रम किया गया है स्वागत सम्मान का, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये विप्र फाउंडेशन खैरथल तिजारा द्वारा विप्र गौरव सम्मान समारोह के नाम से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लगभग 1500 से 1800 तक की विप्र बंधुओं की संख्या थी। विप्र गौरव सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जिनके 90% से 90% और इससे अधिक अंक आए थे, उनको सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से 12वीं क्लास के भी जो 90 से ऊपर जिनके अंक आए थे, उनको सम्मानित किया गया था। लगभग कितने बच्चे, कितनी बच्चियां थी, किस तरह का सम्मान था ये? लगभग 200 बच्चे और बच्चियां थी मिलाकर के, और लगभग हमारे 50 बुजुर्ग थे। बुजुर्ग किस तरह के थे? जो 80 वर्ष से अधिक आयु के थे, वो बुजुर्ग श्रेणी में लिया था, जिनका सोल उड़ाकर उनका भी सम्मान किया गया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर जिले के कठुमर रेफरल अस्पताल परिसर में रखे बिजली ट्रांसफार्मर में तड़के अचानक आग लग गई। घटना के बाद से अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद कराई गई और खेडली से पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। अस्पताल प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। टपुगढ़ा क्षेत्र के पास तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुमित छिकानी अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, तभी पीछे से आए डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे 108 एम्बुलेंस द्वारा अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नाम क्या है इनका? सुमित नाम है। कहाँ के निवासी हैं? ये इधर छिकाने। क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हो गया। किसने टक्कर मारी? वो डंपर ने टक्कर मार के पूरा चला। मामला क्या हुआ? वो कुछ नहीं, ये तो जा रहा था, डंपर वाला आया वो टक्कर मार के चला गया। किस पे थे? एक मोटरसाइकिल पे। कहाँ जा रहे थे? ये अपने ससुराल जा रहा था। कौन से गाँव? वो पढ़े नहीं। टक्कर कहाँ हुई है? इधर हुई है टपुगढ़ा। डंपर वाला फरार हो गया? हाँ, वो फरार हो आप गया। कब लगी? वो फोन किया था पुलिस वाले ने। उसके बाद अभी ये लेकर आए। हाँ, आपका नाम तब क्या है? एम्बुलेंस लेकर आए थे।
आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो गीता है। हम्म? गीता गीता। क्या लगता है आप इनके? मम्मी हूँ मैं तो। अलवर के वैशाली नगर स्थित अंबेडकर विस्ताराश्रम में बिहार क्षेत्र में खुले शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठेके के आसपास मंदिर, विद्यालय और पुस्तकालय हैं, जिसमें सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ठेका अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। हाँ सर, मैं सुरेश चंद, पालका रोड, सोमे बिहार के सामने सर ये दारू का ठेका अवैध खुला हुआ है। यहाँ पे बच्चों पे असर पड़ रहा है सर। दूर दूर गांवों से आके यहाँ पे रह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही हो, नहीं तो हम गांव में ही पड़े रहते सर। हम बच्चों के भविष्य के लिए इधर आए हुए हैं और इधर सर ये ठेका खोलने की जबरदस्ती की जा रही है, अवैध शराब का ठेका। इधर मंदिर भी है सर, पास में लाइब्रेरी है। यहाँ पे लेडीज सर दूध लेने भी जाती है, लेडीजों के साथ छेड़छाड़ा होगा सर कल को दारू पी के। नहीं सर, आज ही खुला है ये सर इसको तीन चार दिन हो गए सर। ये है साहब, शराब की दुकान खोली गई है तो यहाँ मतलब लेडीजों को परेशानी हो रही है। घर से मतलब सामानों को लिया जा रहा है और लेडीजों को मारपीट हो रही है, बच्चों को भी मतलब हरकतें हो रही है और दो मतलब जबरदस्ती पिलाई जा रही है यहाँ पे शराब। और बंद करने के लिए क्या है तो वो दुकानदार कह रहा है ये हमारी दुकान के आगे विरोध करने की जरूरत नहीं है। वो गाली गलौज करके गई है, हाथ पैर और वो गलत गालियों को बोल के गई है और हाथ पैर फाटने के और जाति विरोध करके गई है वो। तो आप कब तक विरोध करते रहेंगे? जब तक ये शराब का धंधा खत्म नहीं हो जाएगा, ये ठेका बंद नहीं हो जाएगा, तब तक विरोध करते रहेंगे। ये है भगवान दास कॉलोनी। आपका नाम क्या है? मनीषा शर्मा। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर सरस डेयरी ने अलवर शहर में 3 स्थानों पर निःशुल्क छाछ एवं लस्सी वितरण शिविर लगाए। कार्यक्रम के दौरान आमजन को दूध और दुग्ध उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों को जानकारी दी गई। मार्केटिंग प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, मैं राकेश सैनी अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के विपणन विभाग से वार्ता करना चाहता हूं थोड़ी सी। आज हमारे यहाँ दुग्ध दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजीव गांधी चिकित्सालय के सामने निःशुल्क छाछ लस्सी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य माननीय श्री राकेश विजय जी द्वारा और चेयरमैन साहब नितिन सागवान जी के अनुमोदन से यह सारा कार्यक्रम हुआ है कि पब्लिक को सरस के प्रोडक्ट के बारे में पता पड़े कि क्या उसकी शुद्धता है, क्या उसकी जानकारी है, सारी चीज दे रहे हैं। हम इसलिए ही वितरित कर रहे हैं कि लोगों को सरस के लिए और जागरूक किया जा सके, हमारी डिमांड को बढ़ाई जा सके। कितनी जगह लगाए गए क्या? ये आज अलवर में 3 जगह लग रहा है, यहाँ पर राजीव गांधी चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन के सामने और होप सर्कस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। राजेंद्र नगर स्कीम नंबर 4 में पेयजल संकट और गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के नहीं मिलने पर नाराज नागरिक एक्सईएन के कक्ष में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम DR निमेश है। मैं वार्ड नंबर 9 है, स्कीम नंबर 4। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि पानी 2 दिन में 1 दिन आता है और वो भी जगह जगह गंदा पानी आता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं आता है, कुछ जगह थोड़ा आता है, थोड़ी देर के आता है। और आज के इस गर्मी के सीजन में पानी के बिना जीवन अधूरा है। कहाँ पर आए आप? हम एक्सचेंज साहब से मिलने आए हैं। इस बारे में 6 मई को एक लेटर दिया है, 25 मई को फिर एक बार याद दिलाया था। ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। कितनी देर से आए हो? हमें 1 घंटा हो गया और अभी तक कोई नहीं है।
और हम लोग इस बारे में कई बार फोन कॉल किए हैं, लेटर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान अभी निकल नहीं पा रहा है। और ऐसा ही रहता है तो ये समस्या जो है इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बिना पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी आनी है, गंदा आ रहा है। गंदा पानी आता है। कैसे काम चला रहे हो पानी नहीं? बस टैंकर ले रहे हैं, क्या करें, कोई टैंकर ले रहे हैं, कहीं इधर उधर से लाते हैं, कहीं ऐसे काम चलता है। गंदा पानी नहीं पी सकते ना सर। क्या पूरे मोहल्ले में नहीं आ रहा है? पूरा मोहल्ला नहीं, स्कीम 4 वार्ड नंबर 9 है ये, पूरी कॉलोनी में नहीं आ रहा। और कुछ एरिया में कॉलोनी के आधे हिस्से में कुछ थोड़ा आधा घंटे के लिए आता है, कुछ आधे पौन हिस्से में बिल्कुल ही गंदा पानी आता है जो पीने लायक नहीं है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अलवर मिनी सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पेयजल संकट, आवारा पशुओं की समस्या, किसान भवन खाली कराने तथा फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संगठन ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान अलवर जिला प्रभारी, आज हम किसानों की समस्याओं को लेकर के मिनी सचिवालय अलवर पहुंचे हैं। और समस्या यह है कि ओलावृष्टि में कुछ किसानों को मुआवजा मिल गया है और कुछ किसानों को नहीं मिला है। तो हमारा अनुरोध है कि सभी किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि आज आपने देखा है कि आवारा पशुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो आवारा पशुओं के लिए या तो चारागाह भिजवाया जाए या उनका कोई रास्ता ढूंढे सरकार। किसानों की जो फसल है उसको एमएसपी रेट पे लेने की तैयारी करें, क्योंकि कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और एमएसपी रेट पर सरकार मूल्य नहीं दे पा रही है। इन्हीं चीजों को लेकर के आज हम मिनी सचिवालय अलवर पहुंचे। खैरथल तिजारा जिले के ग्राम चावड़ी में बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में 3 लोग घायल हुए, जिसमें मोबिन खान को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बच्चों को समझाने के बाद दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है इनका? मोमिन खान। कहाँ के निवासी है? ये चावड़ी के निवासी है। क्या घटना पूरी हो रही है? कि पूरी घटना ये है कि इनके कोई छोटे छोटे बच्चों ने चाय वाय बना रही थी इनकी मम्मी, उसमें पत्थर टोले फेंके, उन्होंने कहा तो वो सब निकल के आगे बाहर और उन पे लाठी चार्ज कर दिया और वो पथराव कर दिया पूरी तरह से और इसको घायल कर दिया पूरी जगह से। कितने लोग घायल हुए हैं? ये 3 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग का भर्ती है? 2 लोग तिजारा भर्ती हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम तो अरशद, एक का नाम मुंशीदा। हाँ, उनके उसके ज़्यादा चोट है, मुंशीदा के सर में ज़्यादा चोट है। चाचा क्या नाम है? इनका चाचा का नाम है मौसम। और कौन लोग थे इनके अलावा? और उनके साथ कौन थे? एक शाहरुख था, शहरून और साहुन और एक सुशी, इन लोगों ने ज़्यादा। हाँ, और 3 लेडीज थी। वो ये परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं? ये बिल्कुल परिवार के लोग हैं। चाचा उनमें? हाँ, खास चाचा था उनमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फखरुद्दीन है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले अलवर में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने मंत्री द्वारा एक पुलिसकर्मी से कथित अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की गरिमा और सम्मान की रक्षा की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्था ने कहा कि पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए। दिनांक 25/5 को
चित्तौड़गढ़ में डुबला थाने के अंदर माननीय सरकार सहकारिता मंत्री गौतम जी टक द्वारा थाने पर पहुंचकर थाने के मुलाजमानों को गंदी गंदी गालियां दी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर है, मौजूद है, जिनके मुंह से इस तरह की बातें, जो पूरे राजस्थान के सभी आम लोगों ने जो वीडियो देखा वो सभी ने उसकी निंदा की है। ऐसे मंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। जो पुलिस दिन रात कार्य करती है, ड्यूटी करती है, और उसको इस तरह से जो है धमकाना, डराना और सरेआम गालियां देना, ये बर्दाश्त नहीं है। आज राजस्थान प्रदेश राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था पूरे राजस्थान में इसके विरोध प्रदर्शन में अपने अपने जिलों में ज्ञापन दे रही है, और उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसमें हम शीघ्र और निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि न्याय मिल सके। जयपुर में आयोजित एक समारोह में राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश चंद्र रावत ने समाज सेवी डॉक्टर ग्यासी राम गुप्ता को समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। मंत्री ने उनके सेवा कार्यों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉक्टर गुप्ता ने इसे सभी सहयोगियों और समाज सेवियों को समर्पित किया। राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा हो गया। कई बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं टहला थाना परिसर में भी एक बार फिर पानी भर गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री अभियान, लंबित पेंशन सत्यापन, जन जागरण कार्य, सड़क डिमार्केशन, बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने और जन समस्याओं की गुणवत्ता समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजगढ़ मालाखेड़ा रेल मार्ग के पास एक इंजीनियर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गगन अग्रवाल के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि वो लंबे समय से पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना से परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मैं ललित मोहन गुप्ता, हाँ, मैं फर्स्ट बैच इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर का पास आउट हूँ। गगन मेरा जूनियर था, 2004 का पास आउट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। कल रात 11 बजे मुझे उसके बड़े भाई निर्मल अग्रवाल ने सूचना दी कि उसका देहांत हो गया है। तब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, मुझे जस्ट थाने से फ़ोन आया कि मोर्चरी में उसकी बॉडी है, आप सुबह आके क्लेम करें। अब यहाँ आके पता चला कि उसने सुसाइड किया हुआ है, वंदे भारत के आगे आया है। उसका अपने पत्नी से और उसके पत्नी के घर वालों, मायके वालों ने उसको प्रताड़ित कर रखा था, तो वो शायद डिप्रेशन में ये कदम उसने उठाया है, ये मेरा मानना है। राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार जारी रखा है। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और नियमित वेतन, न्यूनतम मजदूरी, EPF, ASRC तथा साप्ताहिक अवकाश जैसी मांगे उठाई हैं। वहीं सफाई कार्य प्रभावित होने से शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए हैं और नालियां जाम हो गई हैं। राजगढ़ नगर पालिका में ठेका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी जारी है। हड़ताल का आज 7वां दिन रहा और प्रशासन ने कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए हड़ताल हमारी जारी रहेगी और आगे भी इससे बड़ा आंदोलन करने की हमारी तैयारी रहेगी। अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता है तो हड़ताल जारी रहेगी। पथरेड़ी स्थित TS टेचसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत श्रमिकों ने स्थानीयकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से कार्यरत होने के बावजूद उन्हें अस्थायी नहीं किया गया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है और चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।